देर ही सही न्याय मिलता है, दुरुस्त मिलता है। तो जैसे ही प्रियंका वाली खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो प्रियंका के ससुराल वाले और पतिदेव हरकत में आ कि उनकी पत्नी ही गलत है, उन्हें बेल दे दिया जाए। लेकिन सभी मामलों को देखते हुए अररिया सिविल कोर्ट के जज ने विद्यानंद कुमार उर्फ बंधु सिंह को बेल देने से इनकार कर दिया। और प्रियंका जी, आप जो घबरा रही थी कि कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, थाना का चक्कर काट रहे हैं, तो धैर्य रखने से ही सब कुछ मिलता है। अब आप चाहेंगे कि 1 महीने 2 महीने में काम हो जाए तो वो संभव नहीं है। तो भैया विद्यानंद सिंह को कोर्ट ने सख्त लहजे में आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर आप सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कीजिए या तो अपनी पत्नी को सम्मान के साथ घर में ले जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ और मैं हूं गोविंद कुमार। हमारे जितने भी सनराइज न्यूज़ को देखने वाले दर्शक हैं उन सभी के लिए आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद आप खुश हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोग ये सोचते हैं सनराइज में व्यूज नहीं आता है, सनराइज में सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग व्यूज के लिए काम नहीं करते हैं। और आपको पता तो होगा ही, हर चीज़ की शुरुआत जीरो से ही होती है। जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं वो सब जीरो से ही शुरुआत किया था। आज किसी के मिलियन में व्यूज आते हैं या मिलियन में सब्सक्राइबर हैं तो वो एक दिन में नहीं होता है। जो जेन्युइन खबर लगाते हैं, सही खबर लगाते हैं तो लोग पहले उनको जज करते हैं, फिर बाद में जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं। तो हम लोग भी जेन्युइन खबर लगाते हैं, हम लोग व्यूज़ के पीछे नहीं भागते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे यूट्यूबर, पत्रकार हैं जो व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वो कुछ भी करने को उतारू हैं। कभी बकरी का वीडियो बनाते हैं तो कभी स्कूल में चले जाते हैं और मास्टरों के द्वारा मार खा के चले आते हैं। आपने देखा होगा एक माइक लेता है हाथ में और चला जाता है स्कूल। उसे ये भी नहीं पता कि स्कूल में कैसे प्रवेश किया जाता है, स्कूल में कौन है, स्कूल में क्लास चल रही है। और जब वहाँ पे पिटाई होती है तो खबर बना के कहते हैं कि मैं स्कूल में आया था यहाँ की कमियों को दिखाने के लिए, लेकिन मास्टर ने हमें पीट डाला। अरे भाई, तुम काम करोगे मार खाने वाला तो क्या तुम्हें सम्मान मिलेगा? तो इस टाइप के जो बरसाती मेढक हैं वो कुछ ही दिन के लिए होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि बरसात के महीने में चारों तरफ से अपने आप मेढक निकल आते हैं और टर टर करने लगते हैं। उसी प्रकार यूट्यूब पर भी कई सारे यूट्यूबर भरे पड़े हैं जो बरसाती मेढक की तरह टपक आते हैं और सोशल मीडिया पर टर टर करते रहते हैं। वो व्यूज़ के लिए इतना गिर चुके हैं, पत्रकारिता की भाषा को बदनाम पर बदनाम करते जा रहे हैं। अरे पत्रकारिता की अपनी भाषा होती है, पत्रकारिता की एक गरिमा होती है। लेकिन आजकल का जो यूट्यूबर पता नहीं क्या क्या वीडियो बनाता है। आप देखते होंगे फेसबुक और यूट्यूब पर ऐसे कई सारे पत्रकार हैं जो गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ऐसी अश्लील बातें करते हैं और उसी बातों से उनको व्यूज मिलता है तो अपने आप को समझने लगता है कि वो बहुत बड़ा रिपोर्टर है। जो लोग इस तरह का काम करके व्यूज पा रहे हैं उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए। और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो सनराइज न्यूज़ को देख रहे हैं, मैं आप लोग से अपील करता हूं कि ऐसे जो रिपोर्टर हैं उन्हें आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो खबर नहीं दिखा रहा है, वो आपका मनोरंजन कर रहा है। और मनोरंजन के लिए आप कॉमेडियन वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत सारे कॉमेडियन हैं जो यूट्यूब पर भरे पड़े मिल जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति न्यूज़ चैनल के नाम से कॉमेडी करते हैं वो तो पत्रकारिता की गरिमा को गिरा रहे हैं ना। तो उन लोगों को आप काहे समर्थन देते हैं जिनको बोलने तक का ढंग नहीं है? दिखाते हैं न्यूज़ और बात बात पर गाली का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए पत्रकारिता की गरिमा गिर रही है। पहले आप देखते होंगे जिस गली से कोई पत्रकार गुजरता था तो लोग कहते थे कि देखो पत्रकार जा रहा है। लेकिन आज के दौर में पत्रकार को उतना सम्मान क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कुछ ऐसे ही बरसाती मेढक हैं जो बिना मौसम के टपक पड़ते हैं और नाम के आगे लगाते हैं पत्रकार, लेकिन काम करते हैं वही बरसाती मेढक वाले। तो जो इस प्रकार के बरसाती मेढक हैं उन्हें दूर कीजिए। और जो लोग अश्लील भाषाओं का प्रयोग करके व्यूज पाने के चक्कर में रहते हैं उन्हें भी कहते हैं आप भी सावधान हो जाइए। काहे कि सोशल मीडिया जो है ना सब कुछ वॉच करती है और बड़े बड़े यूट्यूबर का चैनल बंद हो चुका है। तो इस तरह के काम से जो आप अश्लीलता को फैला रहे हैं, अश्लील न्यूज़ को परोस रहे हैं, तो सावधान हो जाइए।
काहे कि जनता भी समझती है, आप जो दिखाना चाहते हैं उसे जनता भी समझती है कि ये क्या दिखा रहा है। अगर आपको व्यूज आ गया, लाइक आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने खबर अच्छा बनाया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को आपकी कॉमेडी पसंद आती हो, कुछ लोग आपका न्यूज़ इसलिए देखता हो काहे कि आप कॉमेडी की तरह उसमें रिपोर्टिंग करते हो। आजकल लोग मिर्च मसाला देखना पसंद करते हैं। जहाँ पे अच्छी बातें होती हैं उन्हें तो लोग देखते नहीं हैं, जहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा उस चीज़ को देखते नहीं हैं, लेकिन जहाँ से पतन की शुरुआत होती है वहाँ पर उनका ध्यान लगा रहता है। लेकिन सावधान होने की ज़रूरत है। जो लोग इस प्रकार का वीडियो बना रहे हैं उनका समय नज़दीक आ गया है, वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। सनराइज न्यूज़ में भले ही उतना व्यूज नहीं आता है, भले ही मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सनराइज न्यूज़ में खबर अच्छी होती है। सनराइज न्यूज़ को आप देखिए और एक भी खबर के बारे में बता दीजिए कि उसमें अश्लीलता परोसा गया है। खबर की जो मर्यादा होती है, हम लोग पूरी तरह से मर्यादा का ख्याल रखते हैं। आज हमारे 4000 सब्सक्राइबर हैं तो कल हमारे 40,000 होंगे, वही हमारे 1 करोड़ सब्सक्राइबर होगा। लेकिन हम लोग हड़बड़ाते नहीं हैं, हम लोग बरसाती मेढक नहीं हैं जो कुछ दिनों के लिए निकल जाएंगे और व्यूज के चक्कर में पत्रकारिता को बदनाम कर देंगे। तो चलिए बहुत हो गया, अब काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि हमने कुछ महीने पहले हपलागंज कटिहार का एक वीडियो दिखाया था और जिसमें बताया गया था कि अररिया की रहने वाली प्रियंका, जिनकी शादी कटिहार के हपलागंज निवासी विद्यानंद कुमार उर्फ बंधु सिंह से होती है। जैसा कि प्रियंका का कहना था, शादी के बाद 6 महीने तक उनका पति उनके साथ रहा और जैसे ही प्रियंका गर्भवती होती है तो उनका पति विद्यानंद सिंह उन्हें छोड़कर कहीं और चला जाता है। प्रियंका मेहता बार बार अपने पति से कांटेक्ट करती है, लेकिन उसका पति कोई जवाब नहीं देता है। थक हार कर प्रियंका जो है ग्राम पंचायत में बैठक बुलाती है, वहाँ भी उसका पति नहीं पहुँचता है। तब जो है प्रियंका थाना में जाती है और अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। फिर भी उनके पति पर कोई असर नहीं होता है। वो सीधे सीधे एक ही शब्दों में अपनी पत्नी को जवाब देता है कि तुम्हें जो करना है, जहाँ जाना है चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। विवाद इतना बढ़ता है कि प्रियंका मेहता जो है अपने जीवन से हार कर अररिया कोर्ट चली जाती है और पति के खिलाफ 498 वाला मुकदमा दर्ज कराती है। काहे कि जब मैंने प्रियंका से बात किया तो प्रियंका का कहना था, पति तो साथ रहते नहीं हैं, लेकिन ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं, बोलते हैं दहेज के रूप में और पैसा दो। जबकि प्रियंका के परिवार वाले का कहना था, शादी के वक्त उन्होंने 3.5 लाख रुपए नगद दिए थे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने जेवर जो भी होते हैं सब उन्होंने दिया था। फिर भी जो है प्रियंका के ससुराल वाले खुश नहीं होते हैं और जिस वजह से प्रियंका और प्रियंका के पति में दरार आती है और प्रियंका का पति जो है प्रियंका को छोड़कर कटिहार में ही दूसरे जगह चले जाते हैं। और प्रियंका का ये भी आरोप है कि उनका पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है। पहले आप जानिए कि विद्यानंद सिंह उर्फ बंधु क्या करते हैं। तो विद्यानंद सिंह उर्फ बंधु सिंह एक वेटनरी डॉक्टर हैं और कटिहार में ही वो अपना क्लिनिक चलाते हैं। और जैसा कि प्रियंका का कहना है कि उनका पति जो है महीने में 2 से 3 लाख रुपए कमाते हैं। जब मैंने सवाल किया प्रियंका से कि आप पति से अलग होना चाहती हो या साथ, तो प्रियंका का साफ साफ कहना है वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन उनका पति इस पर पहल ही नहीं करता है। और जिस घटना के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये घटना 2019 की है। लेकिन सबसे पहले प्रियंका वाली खबर को हमने ही लगाया था, सनराइज न्यूज़ नहीं लगाया था। बाद में बहुत सारे मीडिया प्रियंका के घर पे पहुंचते हैं और प्रियंका की समस्या को आम जनमानस तक पहुंचाते हैं। तो आज प्रियंका से जुड़ी मामले में क्या ताज़ा अपडेट है उसी को मैं बताने वाला हूं। तो हुई बात ये कि 2019 में प्रियंका की शादी होती है और शादी के बाद 6 महीने तक उनका पति साथ रहता है। उसके बाद प्रियंका को छोड़कर कटिहार में ही कहीं और रहने लगता है। प्रियंका ग्राम कचहरी में बैठक बुलाती है, थाना में कंप्लेन दर्ज करवाती है, अररिया कोर्ट में भी डॉरी एक्ट वाला मुकदमा दर्ज करवाती है। इस दरमियान 2 साल बीत जाते हैं, उनके पति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके पति इन 2 साल में एक बार भी संपर्क करने का कोशिश नहीं किया। लेकिन पिछले साल दिसंबर में हमने खबर दिखाया था
उस खबर के बाद जो है बहुत सारे मीडिया प्रियंका के घर पर पहुंचते हैं और खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं। इसके बाद जो है प्रियंका के ससुराल वाले हरकत में आते हैं और वो भी थाना जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं और अपने बचाव के लिए कोर्ट में अपनी ही पत्नी प्रियंका को गलत और बदचलन साबित करने पर तुले रहते हैं। कुछ दिन पहले ही हमारी प्रियंका से बात हुई थी, तो प्रियंका ने कहा कि उनके पति और ससुराल वालों के खिलाफ अररिया कोर्ट वारंट इशू कर चुकी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जब हमने कहा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, आप कुर्की जब्ती करवाइए, तो प्रियंका का साफ साफ कहना था कि इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही डिले कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप आज समस्या लेके जाते हैं, आज सोचेंगे कि 1 महीने के अंदर आपको न्याय मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। और काहे संभव नहीं है? काहे कि आपके जैसे हजारों मामले लंबित रहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, जिन्हें कोर्ट पर भरोसा है, जो धैर्य रखते हैं, तो न्याय जरूर मिलता है। इसीलिए कहा जाता है देर ही सही न्याय मिलता है, दुरुस्त मिलता है। तो जैसे ही प्रियंका वाली खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो प्रियंका के ससुराल वाले और पतिदेव हरकत में आते हैं। वो अररिया कोर्ट चले जाते हैं एंटीसेप्टरी बेल फाइल करने के लिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि प्रियंका के पति विद्यानंद सिंह उर्फ बंधु सिंह अररिया कोर्ट में अपनी पत्नी को बदचलन साबित करने और एंटीसेप्टरी बेल लेने गए थे। प्रियंका के पति की तरफ से भी वकील गए थे और उन्होंने जज को समझाना शुरू किया कि उनकी पत्नी ही गलत है, उन्हें बेल दे दिया जाए। लेकिन सभी मामलों को देखते हुए अररिया सिविल कोर्ट के जज ने विद्यानंद कुमार उर्फ बंधु सिंह को बेल देने से इनकार कर दिया और जज साहब ने आदेश दिया कि आदेश के बाद 15 दिनों के अंदर आप कोर्ट में आकर आत्मसमर्पण कीजिए। और उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अगर विद्यानंद कुमार उर्फ बंधु सिंह अपनी पत्नी को गरिमा के साथ घर में रखने की बात करता है, तब उस पर बात की जाएगी। तो है ना खुशी वाली बात। और प्रियंका जी, आप जो घबरा रही थी कि कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, थाना का चक्कर काट रहे हैं, तो धैर्य रखने से ही सब कुछ मिलता है। अब आप चाहेंगे कि 1 महीने 2 महीने में काम हो जाए, तो वो संभव नहीं है। तो भैया, विद्यानंद सिंह को कोर्ट ने सख्त लहजे में आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर आप सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कीजिए, या तो अपनी पत्नी को सम्मान के साथ घर में ले जाइए। जिन्हें कोर्ट से भरोसा उठ चुका है, जिन्हें कानून पर से भरोसा उठ चुका है, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। देर भले ही लगता है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। जैसा कि उदाहरण के रूप में हमने आपको प्रियंका वाली कहानी को बताया, तो मैं प्रियंका वाली कहानी को लगातार दिखा रहा था और इस मामले में एक नया अपडेट आया था, वही अपडेट लेके मैं आया था। तो इस खबर में आज इतना ही। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।